ईरान और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीब वाक़े इलाके मार्गलियोत के मेयर ने रोते हुए बताया कि हर चीज़ तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक से कहा कि तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। केरेत शमूना के मेयर ने कहा कि हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। कहा इसराइल का एक शहर सफ़ा हस्ती से ही मिट चुका, 16,000 शहरी जा चुके, बकिया 10,000 अगर 10 रोज़ भी ठहरे तो बमबारी में सिर्फ 10 ही बचेंगे। बोले लबनान और ईरान महाज हम कैसे भी ख़त्म करें, शहरी ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। बताओ मैं अपनी कम सिन बेटियाँ लेकर कहाँ जाऊँ, बूढ़े और माजूर कसीरुल मंजिला इमारतों से 10 सेकंड में कैसे शेल्टर में जाएँ। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने में मजीद 10 रोज़ तौसी का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि 6 अप्रैल तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। दावा किया कि तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने के फैसले में तौसी ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर की है। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज ख़त्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है, साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। दावा किया कि ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीका के सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मज़बूत पैगामात का तबादला हुआ है, ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है, सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में हैं। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा भी नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। कहा अमरीका ने 15 नुकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़राए ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी से राब्ते कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाक़ाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी अमूर पर मरबूत इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगाही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया।
ईरानी फ़ौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 5000 ज़ख्मी करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा है कि बमबारी से 1321 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए हैं। अमरीकी फ़ौज का होटलों में छुपना ज़िल्लत अमेज़ पसपाई है। अमरीकी फ़ौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। 4 मुतालबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हैफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली ज़ख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फ़ौज का मुतादिद ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फ़ौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। बहरा अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर फ़्लाइट ऑपरेशन के दौरान एक नेवी सेलर ज़ख्मी हो गया। ईरान ने दावा किया था कि बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला उसने किया है। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान कोर की बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में अकामती इलाके में इमारत मिस्मार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खुरासान में भी हमलों के इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर के घर के करीब फ़िज़ाई बमबारी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की रहायशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने ईरानी फ़ौजी मरकज़ आर्तश है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम हैं। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तानी सफारतखाने की मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकिली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमाराती हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरक़ी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बारिश। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घरों में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरक़ वस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि रूस खत्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि इसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद ना करे। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद के बजाय यूक्रेन की जंग पर मरकूज़ है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के इत्तेहादियों को अपने हुर्मस की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। इसराइली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। रिजर्व फौजियों के हवाले से कवानीन की तरमीम और दीगर इक़दाम न होने पर इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। अयाल ज़मीर ने कहा कि मैं 10 लाख झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ। मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की क़िल्लत है। हुकूमत ने बग़ैर हिकमत अमली कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। हायर लेविट ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूँ। इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से नहीं सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई मुतालिया करते दिखाई दे रहे हैं।
अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में जेम्स वेब ने कहा कि अमेरिका ने यह कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुतहद कर दिया है। सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान जंग के मामले पर साफ झूठ बोल रहे हैं। ईरानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप जहनी इंतशार का शिकार आमरीत पसंद रहनुमा हैं। वो गैर मोहताज जंग से पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। मौजूदा अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक फसाना बेच रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमानों के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली है या मुर्तज़ा, उमर है या आयशा या ज़ैनब, हसन है या हुसैन। तैयब एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दोचार कर दिया है। खित्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। जंग पूरे खित्ते को मुतासर कर रही है, जहाँ ना मसलक की तमीज़ रही ना नस्ल की। हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, उन्हें मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी की अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म 3 घंटे बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ MQM की मुजवज़ा आईनी तरमीम को शामिल करने का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। फ़ारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कामरान टिसोरी बतौर गवर्नर इंतहाई फ़ाल शख्सियत थे। कामरान टिसोरी ने बतौर गवर्नर अहम फलाही अवामी इक़दाम किए। सिंध में गवर्नर की तब्दीली को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी फ़ैसला करार दिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर निहाल हाशमी को कहा कि MQM को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरूर चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फ़े बुखारी की सरगर्मियों पर रद्दअमल में उन्होंने कहा कि जिनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI के दोनों बेटे अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले। पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI के बेटे गैर सियासी हैं। अता तारड़ के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी PTI के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज़ GSP स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत के मुंतज़िर नहीं। बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम खान का कहना है कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत उन 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा जिसका उसने इस सहूलत के हुसूल के लिए वादा किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिरीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री अपनी सलाहियत के निस्फ पर काम कर रही है। हमें मज़ीद ड्रोन बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। चीनी बहरी जहाज़ दाशिंग दो तरफा बहरी मश्क के लिए कराची पहुंच गया। पाक बहरिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज़ का इस्तकबाल किया। सी गार्डियन मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हमआहंगी को फ़रोग देना और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को ज़ाहिर करना है। मशक़ें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 11 में फातिहाना आगाज। इफ्तिताई मैच में इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को बासानी 69 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान ने 53 रन की इनिंग खेली। हैदराबाद किंग्समैन की टीम आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच होगा। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL का इफ्तिताही मैच वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। मैच के आगाज़ से कबल दोनों टीमों के हमरा होने वाली कौमी तरानी की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम भी मौजूद रहे। मरियम नवाज़ ने दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच भी देखा। नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट आज से लाहौर में शुरू होगा। दिफाई चैंपियन स्टार्स और चैलेंजर्स इफ्तिताही मैच में मुकाबले होंगे। अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने चेक प्लेयर कैरोलिना मोचोवा को हराकर मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। कोको गॉफ ने कैरोलिना मोचोवा को 6-1 से शिकस्त दी। दूसरा सेमीफाइनल बेलारूस की आरेना सबलेंका और कजाकिस्तान की एलिना रैबाकिना के दरमियान हफ्ते को होगा। इटली के जानिक सिनर ने अमरीकी फ्रांसिस टियाफो को हराकर मियामी ओपन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिनर ने टियाफो को 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए है बड़ी खबर। साल की सबसे बड़ी मोहब्बत की दास्तान देखने की मुंतज़िर निगाहों को ख़त्म होने को है इंतज़ार। जियो और बाबर जावेद की नई ड्रामा सीरियल हमराही का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल 12 करोड़ 86 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख, चौथे दिन 1 करोड़ 23 लाख, जबकि 5वें दिन 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म में 3 करोड़ 90 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस किया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार। शानदार म्यूजिक, जज्बाती कहानी और एक लेजेंड की जिंदगी। फिल्म की झलकियों ने 80 और 90 की दहाई के मदाहों के साथ साथ नई नस्ल को भी अपना दीवाना बना दिया।